पूर्णिया का सूरज बिहारी हत्याकांड अब जातीय जड़ को मजबूत कर रहा है, क्योंकि अब जो जड़ें हैं वो जातीय आधार पर कौन किसको संरक्षण दे रहा है, कौन उसको बचा रहा है, उस ओर मोड़ ले लिया है। जो माननीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ लोगों के नाम गिनाए हैं, गाड़ी नंबर भी बताया है। ये भी बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पूर्णिया से सिलीगुड़ी जो है, यहाँ के कई बड़े नेता जो हैं, जो उनके जातीय मतलब कि आप व्यवस्थाओं के हिसाब से कहिए, उस हिसाब से उनको यहाँ से सिलीगुड़ी तक शिफ्ट भी किए। यही वजह भी है और अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं, जिस नेता के बच्चे के लिए तेजस्वी यादव का फोन आता है, उसके अलावा पूर्णिया के सड़कों पर मतलब जितने समुदाय कर सकते हैं या जितनी पार्टियां कर सकते हैं, उतने सारे लोग जो है सड़कों पर कैंडल मार्च करते हैं और उसके बावजूद भी लड़के पकड़े नहीं जाते हैं। जबकि लड़के ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लड़के हैं जिसका एक नाम ब्रजेश सिंह है, जिसके ताल्लुकात कई सारे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स या के बड़े सफेद पोस्ट जो नेता है उनके साथ जरूर ब्रजेश सिंह का ताल्लुकात था। उसका जो रुतबा था और उसके नाम से कई सारे मर्डर मिस्ट्री जो है अलग अलग थाने में दर्ज है। जो बच्चा जेल के फादर थे, उनकी भी हत्या करने का आरोप उनके सर है। उसके अलावा कई सारे ऐसे गैंग्स थे जिसके साथ की ब्रजेश सिंह का सीधा सीधा ताल्लुक था। अब इसमें कई सारे नाम हैं, अब वो कौन प्रताप सिंह है, कौन और भी सिंह नाम आ रहा है, ये पुलिस जांच में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो बयान पप्पू यादव दे रहे हैं, जिस तरह की बातें पप्पू यादव कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिस पर कि उन लोगों का संरक्षण बताया जा रहा है, जिसमें नंदू सिंह है, उसके अलावा स्नेहिल झा, जो ये 3 खास तौर पर नाम लिए जा रहे हैं, ब्रजेश सिंह, नंदू सिंह और स्नेहिल झा। क्योंकि स्नेहिल झा ही वो लड़का था, पतला सा लड़का था, जिसकी गर्लफ्रेंड का फोटो वीडियो जो भी वायरल जो है वो उन्होंने सूरज बिहारी के कैमरामैन सूरज शर्मा ने कर दिया था, जिस कारण से ये विवाद हुआ। और उसके बाद जो ये उन्माद है वो कहीं ना कहीं जातीय व्यवस्थाओं के हिसाब से बढ़ता नजर आ रहा है। अब पूर्णिया पुलिस इस मामले में क्यों हाथ पैर समेटे हुई है? पप्पू यादव ने ये भी कहा है कि हमें ये भी खबर है कि आज वो लड़के जो है वापस सिलीगुड़ी से पूर्णिया आ सकते हैं। आप जो है टोल का पर्ची भी बता सकते हैं, टोल पर सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं, टोल पर कौन से नंबर की गाड़ी आ रही है, जा रही है, वो भी दर्ज होता है। और टोल का जो कैमरा होते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर गाड़ी के अंदर कौन बैठे होते हैं वो भी स्पष्ट तौर पर दिख जाता है। अगर आप चाहें तो, यानी पूर्णिया पुलिस चाहे तो आप दोनों टोल, अगर वो सिलीगुड़ी के रास्ते भागा होगा तो आप बरसोनी टोल पर जाकर पता कर सकते हैं। अगर वो नेपाल भागा होगा, क्योंकि खास तौर पर पूर्णिया आसपास के क्षेत्रों में जब क्राइम होता है तो विदेश भागना यानी कि नेपाल भागना बड़ा आसान हो जाता है। 50-60 किलोमीटर के बाद ही मात्र यहाँ से विदेश यानी कि दूसरा देश का सीमा शुरुआत हो जाती है, और वहां पर यहाँ पर की पुलिस जो है वहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। इस कारण से अपराधियों को भागना बड़ा आसान हो जाता है। इस कारण से कई अपराधियों का मनपसंदा जगह जो है या छिपने का जगह नेपाल बताया जाता है, और वहां के लिए आप अररिया टोल के जो भी वहां पर सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब सूरज बिहारी के लिए हजारों लोग सड़कों पर आ सकते हैं, लाखों लोग उनके लिए पोस्ट कर रहे हैं, और ये भी बताया जाता है कि सूरज बिहारी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, और एक बड़े ओहदे के नेता का हाथ भी उनके पिता पर है, तेजस्वी यादव का हाथ उनके पिता जवाहर यादव पर है। और जवाहर यादव वो नेता है जिन्होंने यहाँ के पूर्व सांसद को मदद किया एक समय में, यहाँ के मेयर पति जो है जितेंद्र यादव, उनको उस वक्त में मदद किया जिस वक्त में ये लोग कुछ नहीं थे। यानी कि आप इससे ओहदा समझ सकते हैं जवाहर यादव का कि क्या ओहदा रहा होगा। दोनों से उनकी नजदीकियां हैं, पप्पू यादव से नजदीकियां हैं। यही वजह भी रहा, हमने आपको बताया ना कि जितने भी गुटे हैं यहाँ पर उन सभी लोग या पार्टी स्तर से ऊपर उठकर लोग जो है कैंडल मार्च में नजर आए ताकि सूरज बिहारी के इंसाफ मिले। लेकिन ये जो नाम लगातार आ रहा है, अलग अलग नामों की चर्चाएं हो रही है कि ये लोग जो है अपने लोगों को बचा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पूर्णिया पुलिस उद्भेदन करेगी, तब जाकर पता चलेगा। लेकिन ऐसे मामलों में जो आज ये बयानबाजी हुई है कि इन लोगों पर किसी बड़े नेताओं का हाथ जरूर है, एक जातीय संरक्षण के रूप में इन लोगों पर हाथ है, क्योंकि ऐसा होता है कि इस तरह के मामले में लोग जो है जातीय तुल भी देते हैं। अब ये क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है वो पूर्णिया पुलिस कप्तानी इस पर बता पाएगी। लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, शहर इस बात से स्तब्ध है कि आखिर एक मामूली से झगड़े में एक मामूली सा लड़का अगर इतना बड़ा मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दे देता है, और अब तक आप सिर्फ उस लड़के को गिरफ्तार किए हुए जिसके यहाँ पर सिर्फ गाड़ियां रखी गई थी, तो उसकी निशानदेही पर आप उसको भी गिरफ्तार कर सकते हैं जिसने इस कांड को अंजाम दिया था। तो घटना से कुछ देर पूर्व का ही वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में साफ तौर पर उनके बीच की लड़ाई जो है वो भी देखी जा रही है। और उस लड़ाई के आधार पर अगर उसके परिवार वाले को भी पुलिस उठाती है, जो इन लोगों का एक सिस्टम होता है उठाने का, कि उस वीडियो में कौन दिख रहा है, उसे जब पुलिस उठाएगी उसकी निशानदेही पर फिर दूसरा उठता है, फिर उस तरह से उस मुख्य मेन सरगना पर ये लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन घटना के अब 3 से 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन होने के बाद भी सिर्फ एक लड़का, वो भी सिर्फ इस घटना में सिर्फ गाड़ी रखने वाला एक बस काम किया था उसने, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन वो अब कौन अमन सिंह है और कौन कौन से जो है लोगों के नाम, वीरेंद्र यादव ने तो यहाँ तक भी कहा है कि बसंत बिहार का जो एरिया है वो एकदम नक्सलाइट जैसे नहीं होता है कि एक एरिया को पूरा अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसी तरह से इस जिले के आसपास के जितने भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं वो सब गांव देहात छोड़कर उसी एरिया में शरण ले लिए। और पूर्णिया पुलिस को उनके बयान को गंभीरता से लेते हैं, एकदम हल्के, हल्का व्यक्ति तो नहीं है ना भाई, मेयर के पति है, ये प्रत्याशी है कांग्रेस के, यहाँ पर कद्दावर नेता है आपके पूर्णिया के, तो उनके आधार पर उस एरिया में वाकई में एक गहन छापेमारी चलानी चाहिए कि किस लॉज में या किस जगह पर किस रूम में। यहाँ तक तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद नशे का कारोबार करते हैं, नशा मुक्ति केंद्र भी चला रहे हैं, निस्मैक का बड़ा डीलर भी है और नशा मुक्ति केंद्र भी चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के सारे जगहों पर, सारे ठिकानों पर एक बार छापेमारी करना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा धंधा चल रहा है, कौन से धंधे वैध हैं, कौन से धंधे अवैध हैं। और उसके बाद फिर आपने तो देखिए एक ही मतलब 2 सप्ताह के अंदर वही नेवालाल चौक में जो उतना बड़ा जुनैद हत्याकांड होता है, जिसमें खुद लड़की भी मोस्ट वांटेड लड़की थी जो खुद व्यापार में शामिल थी, और उसके बाद इस तरह की रैकेट में गए, इस तरह का भंडाफोड़ हुआ, क्या क्या कुछ हुआ आपने देखा। उसके बाद फिर इस तरह का, और उसके बाद फिर साहिल सौरभ जो बच्चन यादव का लड़का था वो भी उसी जगह से गिरफ्तार हुआ। अब तीसरा मतलब एक सप्ताह में अगर 3 कांड एक ही एरिया से हो रहा हो, और जितेंद्र यादव जैसे लोग जो मेयर के पति हैं वो कह रहे हैं फिर भी पुलिस सोई हुई है, तो इसका मतलब जरूर है ये समझा जाएगा कि कुछ लोगों का संरक्षण जरूर उनके ऊपर है। यही वजह है कि आज तक अभी तक ये सारे लोग जो हैं वो पुलिस के पकड़ से बाहर है। बहरहाल हम लोग ने इस वीडियो को बनाया है, आप इसको शेयर करिए ताकि पूर्णिया पुलिस के जो नींद है वो कम से कम टूटे, और जो आईजी डीआईजी हैं एसपी हैं वो इस मामले पर संज्ञान ले और कम से कम जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि और दूसरा जो और निर्दोष लोग घूम रहा है सड़कों पर वो कब कहाँ किसके द्वारा मारा ना चला जाए। इसके लिए कारण से वीडियो को शेयर आप लोग जरूर करिएगा। जय हिंद। जो मर्डर सुरेश स्वराज का हुआ, सूरज का, उसी दिन BR11 BG 1319 गाड़ी से प्रताप सिंह, विजय सिंह, रतन सिंह, ये तीनों BR11 BG 1319, लोकेश झा नाम है, उसका फोन नंबर है 7988350780। इसके साथ ये लोग सिलीगुड़ी गए। आप दोनों कॉन्टेक्ट भी चेक कर सकते हैं। और नेवाला चौक का कन्हैया झा इन चारों को मिलकर के भेजा और वो अपना फोन यहां बंद कर लिया। अभी ये लोग सिलीगुड़ी में है। 2 दिन ये सिलीगुड़ी में दोस्त के यहाँ रहे और उसके बाद लोकेश झा के साथ यहां से एक लड़की भी गई जिसका वो गलत तरीके से शारीरिक शोषण कर। और मुझे खबर है कि आज वो लोग आने वाले भी पूर्णिया थे किसी पर, अब तो शायद उन्हें पता चल जाएगा। तो पुलिस को ये खबर क्यों नहीं है कि BR1 BG से 1319 से सिलीगुड़ी गए? ये खबर क्यों नहीं है कि लोकेश झा गाड़ी चला के गए? गाड़ी बेलेनो थी, पहले लोकेश झा दारू बेचता था, नंबर बंद है 7988350780। क्या इसका ट्रेस नहीं हो सकता था? नेवाला चौक के कन्हैया झा जो प्रदेश जो क्रिमिनल पहले भी क्रिमिनल साइज करके इन्होंने जमीन के धंधे में कई लोगों को मरवाया। इसलिए मैं चाहूंगा यहाँ के माननीय DIG साहब से, SP साहब से
दालकोला और दोनों सिलीगुड़ी चेक पोस्ट को देखा जाए, और ये लोग सिलीगुड़ी में है और ये लोग इसमें इन्वॉल्व है और ले जाने में बेलोनो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच की जाए। मैं चाहता हूं और किसी की हत्या हो इससे पहले इन्हें किन किन का संरक्षण प्राप्त है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है, मैं सीसीटीवी फुटेज और फोटो के साथ विजय, रतन, ब्रजेश, प्रताप, लोकेश और कन्हैया, इनका बड़े नेताओं के साथ आपको फोटो मैं अविलंब आपको दूंगा कि ये लोग वहां क्या कर रहे हैं। बस इंस्पेक्टर राज और महागुंडा राज दोनों की मिली भगत से प्रदेश में कोई भी व्यापारी, कोई भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। कोई भी सच बोलने वाला सुरक्षित नहीं है। पूरा प्रदेश इंस्पेक्टर राज के खौफ से त्रस्त है। कब कौन किसको फंसा देगा, कब किसको जेल भेज देगा, कब किस गुंडे से मरवा देगा, और मरवाने में इन दोनों की भूमिका बराबर के साथ। इसीलिए पुलिस और गुंडा मिलकर के इस प्रदेश को चला रहे हैं और इस प्रदेश में तय दोनों करते हैं कि किसको मारना है, किसको क्या करना है। धन्यवाद।